Good morning students, welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to continue our third chapter working on spreadsheet. Okay, in previous video we have already learned many topics of this chapter, like which type of text we can enter in a cell, then how to create cells. Okay, so from today let's start from dragging and dropping this cell. Okay, drag and drop is a mouse technique that you can use in a cell Excel 2016 to pick up a cell selection and drop it into a new place on the worksheet. सी अभी ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम एक्सेल 2016 में यूज़ करते हैं कि यहाँ पे मतलब आपको किसी सेल को अगर आप चाहें तो पिक करके कहीं और पर ड्रॉप कर सकते हो। किसी भी सेल को एक जगह से सिलेक्ट करके कहीं और उसे वर्कशीट के किसी और पार्ट पे ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप इज़ प्राइमरली टेक्निक्स फॉर मूविंग सेल्स एंड ट्रीज अराउंड अ वर्कशीट। अब यहाँ पे जो बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप इसका जो फर्स्ट प्रॉपर वर्क है या कह सकते हैं इसका जो इंटेंशन होता है वो होता है सेल की जो एंट्रीज होती है उनको मूव करना। ठीक है, वर्कशीट में कहीं पर भी जो एंट्रीज है उन्हें मूव करना होता है। ठीक है, तो आप यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट इट टू कॉपी अ सेल सिलेक्शंस। तो आप सेल को सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये कैसे करते हैं, सिलेक्ट द सेल्स यू वांट टू मूव। जैसे आप जिन सेल्स को आपको मूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट दैट सेल्स। ओके, next position your mouse on one of the outside edges of the selected cells. The mouse changes from a white cross to a black cross with 4 arrows. आपका यहाँ पे जो एरो है मतलब आपका जो एजेस हैं यहाँ पे माउस जो है वो आपका चेंज हो जाता है। वाइट क्रॉस नॉर्मली रहता है बट आप देखोगे तो वो ब्लैक क्रॉस में चेंज हो जाता है। ठीक है, देन क्लिक एंड ड्रैग द सेल्स टू द न्यू लोकेशन। अब आपको क्लिक करके ड्रैग कर देना है उनको किसी नए लोकेशन पर। ठीक है, देन आप उसको रिलीज़ कर सकते हो। सी आप देख सकते हो ना यहाँ पे येलो कलर के आपको बॉर्डर पे दिख रहा होगा कि इस पूरे सेल को दे 400 250 400 100 वॉट। ठीक है, तो इसको पूरा सेलेक्ट करके इसको कहीं और पर ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ड्रॉप और कहीं पे कर सकते हैं और जहाँ पे ड्रॉप करना है देन वहाँ पे आपको रिलीज़ कर देना है माउस को और देखोगे आप कि वहाँ पे आपका पूरा कंटेंट जो है वो ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरह से आप करना चाहो तो कर सकते हो सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, नेक्स्ट है मूविंग एंड कॉपिंग द कंटेंट ऑफ द सेल। इट इज़ आई थिंक वेरी इजी ऑपरेशन, तो ये तो सब लोग कर सकते हैं। When you move or copy a cell, Excel moves copies the entire content of the cells including formulas, resultants, values and formatting. मतलब जब आप किसी सेल को जब कहीं से कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर रहे होते हो तो ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ आप उसके कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। नो, वहाँ पे आप उसके जो भी वैल्यूज़ हैं देन उसकी जो फॉर्मेटिंग आपने लगा रखी है, कलरिंग वगैरह चेंज कर रखा है, अगर उसमें कोई फॉर्मूला अटैच किया है तो वो सब चीज़ों के साथ मतलब आपके पूरे के पूरे कॉलम में जो भी चीज़ें आपने अप्लाई की है या सेल में जो भी चीज़ अप्लाई की है वो हर चीज़ के साथ उसको कॉपी करता है। ठीक है, कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स कैन बी यूज इन एक्सेल टू मूव और कॉपी द कंटेंट ऑफ द सेल्स। तो हम लोग यहाँ पे जैसे अभी तक हम लोगों ने हर जगह पे कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज़ किया है डेटास को कॉपी पेस्ट या मूविंग करने के लिए, तो सिमिलरली एक्सेल में भी हम सेम कमांड्स ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट द सेल यू वांट टू कॉपी और मूव। सबसे पहले आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसको कि आप कॉपी या मूव करना चाहते हो। देन टू मूव सेल क्लिक कट। अगर आपको मूव करना है तो आप किस पे करोगे, कट पे। ठीक है, या फिर अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिपबोर्ड पर ये अवेलेबल होते हैं ऑप्शन या फिर आप लोग राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। क्लिक ऑन सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट। और जब आप कहीं से कॉपी करते हो तो किसी और जगह पे आप उसको एक पोजीशन देनी पड़ती है जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो, या वो कट पेस्ट करना हो या फिर कॉपी पेस्ट करना हो। ठीक है, तो आपको दूसरी जगह पे वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको पूरे ग्रुप ऑफ सेल्स को करना हो तो आप पूरे ग्रुप ऑफ सेल्स को भी कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कॉपिंग ऑफ वर्कशीट्स। द कॉपी फीचर्स अलाउ यू टू कॉपी सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्प्रेडशीट एंड टेम्पररी place it on the clipboard, which is a temporary storage file in your computer's memory. The paste feature allow you to select any of the collected items on the clipboard and paste them into a cell of the same or different spreadsheet. अब यहाँ पे जैसे सिंपल बोलूँगी तो मतलब आपका एक पूरा एक शीट पर आपने सॉरी
एक शीट पर आपने पूरा का पूरा अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन राइट किया है, अपना एक डेटा तैयार किया है, ठीक है, और आपको ये सेम टू सेम पूरा का पूरा एक दूसरे शीट पर अगर कॉपी करना है तो आप कर सकते हो, या फिर कट पेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, यहाँ पे देख रहे हो, टू कॉपी अ वर्कशीट, आप पूरी वर्कशीट को मतलब कि दूसरी वर्कशीट पे कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तो राइट क्लिक द वर्कशीट यू वांट टू कॉपी, द वर्कशीट मेन्यू अपीयर। अब आपको जिस वर्कशीट को कॉपी करनी है तो उसके यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे किसी सेल को नहीं सिलेक्ट करोगे, आप पूरी की पूरी वर्कशीट ही कॉपी करना चाहते हो तो आप पूरी वर्कशीट को ही कॉपी कर लोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कहाँ पे, शीट के ऊपर। देन सिलेक्ट द मूव और कॉपी। अब आप इसमें से कॉपी और या फिर मूव, मतलब कि जो कट पेस्ट ऑपरेशन होता है वैसे यहाँ पे मूव और कॉपी ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो आपको मूव और कॉपी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, तो आपके सामने मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अब चेक द क्रिएट अ कॉपी बॉक्स, अब आपको चेक करना है क्रिएट अ कॉपी बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, देन आप क्या करोगे, सी आपको लिख रहा है ना क्रिएट अ कॉपी, थर्ड ऑप्शन पे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आप किस पे क्लिक करोगे, ओके योर वर्कशीट इज़ कॉपीड। अब आपका वर्कशीट जो है वो कॉपी हो चुका है, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस करने से पूरा वर्कशीट में जो भी है आपका एक, वो कॉपी हो चुका है। Your worksheet is copied. It will have the same title as your original worksheets. मतलब आपके ओरिजिनल वर्कशीट्स के जो टाइटल है वही सारा टाइटल, सारी हेडिंग, सारी फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज, हर चीज़, ठीक है। तो बट द टाइटल विल इंक्लूड अ वर्जन नंबर सच एज शीट 2। अब आपको सिर्फ क्या होगा, सब कुछ आपका सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ आपका जो यहाँ पे वर्जन नंबर होगा वो शीट 2 होगा, ठीक है। और आप उसमें कॉपी कर सकते हो पूरा का पूरा, मतलब एक सिंपल एक सेम टू सेम कॉपी क्रिएट हो जाएगी आपकी, समझ के। कॉपी जो आपकी शीट 1 थी अब वो शीट 2 नाम से आपकी यहाँ पे दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि वो सब कुछ शीट 2 में तैयार हो गया है, एक ही वर्कशीट की एक और कॉपी क्रिएट हो गई है, ठीक है। अभी इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मूविंग अ वर्कशीट। अब अगर आपको किसी वर्कशीट को मूव करना है तो कैसे करोगे, टू मूव अ वर्कशीट क्लिक द वर्कशीट यू वांट टू मूव। सबसे पहले आपको उस वर्कशीट पर क्लिक करना है जिसको कि आप मूव करना चाहते हो, ठीक है। द माउस विल चेंज टू शो अ स्मॉल वर्कशीट आइकॉन। अब आपका जो माउस है वो एक छोटे से वर्कशीट आइकॉन में चेंज हो जाएगा, आपको ये एरो पर दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ड्रैग द वर्कशीट आइकॉन until a small black arrow appear where you want the worksheet to be moved। अब आप जहाँ पे मूव करना चाहते हो, जैसे कि शीट 1 को आप मूव करना चाहते हो, शीट 3 की जगह पे नहीं कर रहे हो, 4 पे भी नहीं कर रहे हो, 5 पे भी नहीं कर रहे हो, तो जब जहाँ पे आप मूव करना चाहते हो, ठीक है, तो जब आपका ये ब्लैक एरो आ जाएगा तो इसका मतलब फिर आप वहाँ पे मूव कर चुके हो, ठीक है। तो इस तरह से आप एक वर्कशीट को एक जगह से, इन शॉर्ट कि आपका शीट 1 पे है और आप इसे चाहते हो मुझे शीट 5 की पोजीशन पर 1 वाले को रखना है, तो आप इजीली मूव कर सकते हो, ठीक है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो बहुत ही इजीली। आपका शिफ्ट होते जाएगा, 3 आगे बढ़ेगा, फिर 4 आगे बढ़ जाएगा, 5th पोजीशन पे आपका शीट 1 पुट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे रिलीज मतलब प्रेस करके रखा है उसको, और फिर उसके बाद सब मूव हो जाएंगे तब आप उसको रिलीज़ करेंगे। उसी तरह से ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हो आप, ठीक है। वर्कशीट आपकी मूव हो जाएगी, आप देख सकते हो शीट वहाँ पे 3 पहले आ गई है, फिर 1 है, फिर 2 है, क्यों, क्योंकि उसको मूव कर दिया गया है। देन नेक्स्ट है डिलीटिंग वर्कशीट। अब अगर आपको कोई वर्कशीट अपने वर्कबुक में से डिलीट करनी है तो कैसे कर सकते हो, सिंपली सेलेक्ट द वर्कशीट यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले आपको उस वर्कशीट को सिलेक्ट करना है जिसको कि आप डिलीट करना चाहते हो। देन राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड वर्कशीट, द वर्कशीट मेन्यू अपीयर हो जाएगा, उसमें आपको एक डिलीट ऑप्शन मिलेगा, यू जस्ट क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन, आपकी वर्कशीट डिलीट हो जाएगी आपकी वर्कबुक में से, ठीक है। अ प्रॉम्प्ट बॉक्स विल अपीयर आस्किंग फॉर डिलीटिंग द वर्कशीट। अब ये प्रॉम्प्ट बॉक्स आपको पूछता है कि आप श्योरली डिलीट करना चाहते हो, कभी भी यहाँ पे कोई भी चीज़ कंफर्मेशन के लिए पूछी जाती है, आप बस यस कर देंगे, वहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका डिलीट कर देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग टेक्स्ट क्या होता है, व्हेन टेक्स्ट एक्सीड अ कॉलम विड्थ इट इज़ पॉसिबल टू मैनुअली और ऑटोमेटिकली रैप द टेक्स्ट।
अब जैसे आप लोग कोई चीज़ टाइप करते हो एक सेल पे और वो जो भी टाइप कर रहे हो वो एक्सीड हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी साइज़ ज़्यादा आपने लिख लिया है, ठीक है। तो व्हेन टेक्स्ट एक्सीड अ कॉलम विड्थ, तो क्या होता है, मैनुअली ये रैप कर देता है आपके टेक्स्ट को। कैसे, अब बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो एक्सेल 2016 कैन रैप टेक्स्ट सो इट अपीयर्स ऑन मल्टीपल लाइन्स इन अ सेल। यू कैन फॉर्मेट द सेल सो द टेक्स्ट रैप ऑटोमेटिकली और एंटर अ मैनुअल लाइन ब्रेक। कैसे करते हैं इसको हम लोग, ये जो रैपिंग करते हैं, सेलेक्ट द सेल विथ टेक्स्ट दैट यू वांट टू रैप। सबसे पहले तो आपको सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें कि आपको रैप ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। देन सेलेक्ट द रैप टेक्स्ट कमांड ऑन द होम टैब। आप देख सकते हो होम टैब पे आपको एक रैप टेक्स्ट कमांड दिखाई देता है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। द टेक्स्ट इज द सिलेक्टेड सेल विल बी रैप्ड इन योर वर्कशीट। मतलब जैसे क्या होता है, जब आप कोई चीज़ टाइप करते हो तो वो एक्सीड करके चला जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है, ठीक है, फिर वो दिखाई भी नहीं देता है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो टेक्स्ट है वो एक ही सेल में रैप हो जाए, मतलब वो उसी सेल में रहे, वो आगे किसी सेल में शिफ्ट ना हो, पास ना हो। तो ऐसा करने के लिए आप रैप टेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो अपने किसी भी सेल के लिए। सिंपल से भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है जूम इन आउट। अब जूम इन आउट मतलब हमको बड़ा करके देखना है, हम देख सकते हैं, स्मॉल साइज करनी है वो भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, जूम इन आउट, जूम स्लाइडर, बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग ऑन स्क्रीन इज डिस्प्लेड एट 100%। जब भी आप देखते हो तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्क्रीन हमें दिखाई देता है वो 100% फॉर्म में दिखाई देता है। यू कैन चेंज द जूम परसेंटेज फ्रॉम 10%। मतलब अगर आपको बहुत छोटा छोटा देखना है तो आप उसको 10% में चेंज कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। और अगर आपको उसको और बहुत बड़ा करके बिग साइज़ में देखना है, बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ में देखना है, तो आप उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हो 400% तक, ठीक है। जूमिंग डजंट चेंज द फॉन्ट साइज सो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द प्रिंट आउट, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपके फॉन्ट साइज़ को चेंज नहीं करता है, ये आपके फॉर्मेट को चेंज नहीं करता है। जो जूम इन और जूम आउट ऑप्शन है ये सिर्फ हमारे व्यू को चेंज करता है, कि मतलब हमें देखना है अगर तो हम बड़ा करके छोटा करके देख सकते हैं। बट ये हमारे फॉन्ट जो अवेलेबल फॉन्ट है उसमें कुछ इंक्रीज़ नहीं करता कि उसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देगा तो हमें प्रिंट आउट में कुछ दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ हमारे व्यू को चेंज करता है, ठीक है। यू कैन व्यू द जूम स्लाइडर एट द राइट बॉटम ऑफ द वर्कबुक एज शोन हियर। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें से आप देख रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट 100% है, आप इसको माइनस की तरफ ले जाएंगे तो वो कम होता चला जाएगा, और अब आप प्लस की तरफ ले जाएंगे तो वो इंक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सिर्फ व्यू का पार्ट है, इसको आपको देखने में इजी हो जाता है, ठीक है। अब जूम इन क्या है, यू कैन जूम इन द वर्कबुक बाय मूविंग द स्लाइडर टू द राइट। इट विल चेंज द ओनली व्यू ऑफ द वर्कबुक। यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 400% जूम इन। मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ क्या है, ये आपके व्यू को चेंज करता है। मैक्सिमम आप 400% तक जूम इन कर सकते हो देखने के लिए, ठीक है। और जूम आउट जो है मतलब आप उसको बहुत छोटे साइज़ में देखना चाहते हो। यू कैन जूम आउट द वर्कबुक बाय मूविंग द स्लाइडर टू द लेफ्ट में आप जब ले जाएंगे स्लाइडर तो वो आपका छोटा साइज़ में आपको दिखाता है। और आप मैक्सिमम आप अगर कम करना चाहते हो तो 10% तक आप कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है यूजिंग ऑटोफिल फीचर। ऑटोफिल फीचर क्या करता है, यूज द फिल कमांड टू फिल डेटा इनटू वर्कशीट सेल्स। एक्सेल ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस अ series of numbers and text combination, dates or time periods based on the pattern. However, to quickly fill in several types of data series, you can select cells and drag the fill handle. In the given worksheet, user has entered 2 dates. Now drag the fill handle along the row or columns to fill with a series of dates as below. सी सबसे सिंपल ऑटो फिल एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे आप लोग ने एक सीरीज़ कोई भी टाइप कर दिया, ठीक है, और उस सीरीज़ को आपको कंप्लीट करना है तो ऑटो फिल ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है कि मान लो आपने एक सेल है, ठीक है, आपने एक सेल में यहाँ पे लिखा 1 देन 2। अगर आप 1 लिखते हैं तो वो नहीं समझ पाएगा, फिर आप उसको नहीं ले सकते हो। बट आपने अगर जैसे एक सेल में 1 लिखा है, उसके नीचे के सेल में 2 लिखा है, अब आपका ये ऑटो फिल ऑप्शन जो है वो समझ जाएगा कि क्या सीरीज़ चाहिए, ठीक है। तो आप सेकेंड वाला जो सेल है उसके नीचे आपको एक प्लस साइन करके आता है सेल में, ठीक है, यहाँ पे एक बस प्लस साइन आता है यहाँ पे, तो ठीक है। तो इसको आप जब ड्रैग कर दोगे, आप इसको स्ट्रेच करके ड्रैग कर दोगे तो आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो है
वो इजीली दिखाई देगी, मतलब 1 2 आपको 50 60 जितना आप ले जाएंगे आपको पूरा नंबर टाइप करके देगा। इसी तरह से अगर आपने मतलब लिख दिया 2 2 2 4 लिखा है तो आपका ये ऑटो फिल ऑप्शन जो फिल हैंडलर है ये समझ जाएगा कि हाँ 2 का टेबल मुझे राइट करना है, तो वो पूरा 2 का टेबल मतलब वो किसी भी सीरीज़ को फिल कर सकता है। बस आपको उसको स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ता है और उसके बाद ये फिल हैंडलर किसी भी सीरीज़ को फिल कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेट है तो 2018 था, उसके बाद आप उसको हैंडलर को आगे लेके जाएंगे ड्रैग करके तो वो आराम से अपनी सीरीज़ को कंप्लीट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे किस फॉर्मेट में मुझे राइट करना है। तो ये बेसिकली हम लोग कभी भी अगर हमें कोई चीज़ सीरियल नंबर डालना है या कुछ इस तरह से सीरीज़ में मुझे देना है तो मैं वहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन अप्लाई कर सकती हूँ इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। ठीक है, टाइप नहीं करने की ज़रूरत है मुझे। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो 1400 है, देन उसके बाद आपका सीरीज़ जो है यहाँ पे दे सकते हैं, पूरा का पूरा टोटलिंग का सीरीज़ है ये। यहाँ पे जो टोटलिंग, अब उसको फर्स्ट वाला 1400 है तो उसको समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे 400 200 400 300 ये सब पूरा टोटल करके टोटल अमाउंट वहाँ लिखा है, तो वो समझ में आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली उसने सेकंड वाले को भी काउंट करके टोटल दे दिया है, थर्ड वाले को भी, वो पूरी सीरीज़ समझ जाता है ऑटोफुल कि क्या करना है, तो वो अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, next you will find that Excel recognize the pattern and fill data accordingly. There is autofill option button next to data, add and choose to autofill. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोफिल ऑप्शन बटन होता है डेटा के और वो चूज़ मतलब आप उसको क्लिक करके ऑटोफिल कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शन समराइज्ड इन टेबल बिलो। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पहला है कॉपी सेल। दिस कॉपीज द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। ठीक है, तो ये कॉपी सेल क्या करता है, कॉपी सेल ऑप्शन जो है वो कॉपी कर देता है किसको, कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल। मतलब कॉपी सेल आपके सिर्फ कंटेंट को सिलेक्ट करता है, ना कि आपके सारे ऑपरेशंस को। ठीक है, देन फिल सीरीज, दिस फिल्स द सेल्स विथ सेलेक्टेड सीरीज। ये क्या करता है, फिल सीरीज फिल करता है सेल्स को, जो जितनी भी सीरीज आपने सेलेक्ट कर रखी हैं उन सबको ये फिल कर देता है। ठीक है, देन फिल फॉर्मेटिंग ओनली। अब फिल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, दिस कॉपीज द फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड सेल। मतलब एक सेल पर जो आपने कुछ फॉर्मेटिंग लगाई है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा, और ठीक है, और कुछ नहीं, वो कंटेंट को सिलेक्ट नहीं करता है। बट डज नॉट प्लेस एनी वैल्यू इन द टारगेट सेल। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब फिल विदाउट फॉर्मेटिंग मतलब कि this fills the cell indicated by the fill operations with the next items in the series but ignores formatting of the source cells। मतलब ये अब source cell के फॉर्मेटिंग को इग्नोर कर देता है, सिर्फ उसके जो कंटेंट वगैरह है उनको सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, ओके, देन फिल डेज। दिस फिल्स द सेल्स विद डेज ऑफ द वीक। अब यहाँ पे मतलब ये अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं फिल करने के लिए, नंबर्स हैं, डेज हैं, तो हर एक का ना सीरीज़ यहाँ पे दे रखा है। आपको जो करना है आप उसके अकॉर्डिंग सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डेज हैं, डेट्स हैं, देन उसके बाद फिर कंटेंट्स है, फॉर्मेटिंग्स हैं, जिनको भी आपको मतलब सिलेक्ट करके फिल करना है आप विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्सेस। अब टेक्स्ट बॉक्सेस क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्सेस आर स्पेशल ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट दैट कंबाइंस द टेक्स्ट विद अ रेक्टेंगुलर ग्राफिक ऑब्जेक्ट। Text box and cells comments are similar in displaying the text in a rectangular box, but text box are always visible, while cell comments become visible after selecting the cell. ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स जो होते हैं वो भी एक रेक्टेंगुलर ग्राफिक ऑब्जेक्ट ही होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स भी बिल्कुल मतलब हमारे सेल कमेंट्स की तरह ही दिखाई देते हैं, बस फ़र्क ये होता है जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं वो हमेशा विजिबल होते हैं और जो सेल कमेंट्स होते हैं वो हमेशा विजिबल नहीं होते हैं। सेल कमेंट्स को आपको अगर विजिबल करना है तो आपको सेल को सेलेक्ट करना पड़ता है, पर जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं वो ऑलवेज विजिबल होते हैं। ठीक है, अब हम ये टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कैसे करते हैं, टू ऐड द टेक्स्ट बॉक्स इन द वर्कशीट क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। सबसे पहले आप किस पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे, देन क्लिक ऑन टेक्स्ट। वहाँ पे आपको टेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो आप सेकेंड जगह पे लिखा है
अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, ठीक है। क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स, इसमें ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का, तो आपको किस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स पे। देन ड्रैग द माउस ऑन द एरिया वेयर यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट बॉक्स इन योर वर्कशीट। अब वर्कशीट पे आप टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पर भी क्रिएट करना चाहते हो वहाँ पे उतनी एरिया पे आप ड्रैग कर देंगे। जैसे आप लोग शेप्स जब बनाना होता है वर्ड में, तो आप क्या करते हो, किसी भी शेप पे क्लिक करते हो, उसके बाद ड्रैग करके उस शेप को ड्रॉ कर देते हो। बस उसी तरह से यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट बॉक्स जब क्रिएट करना है तो ड्रैग करना होगा उतनी एरिया में जहाँ पे आप इस टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो वो आपके वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर आप उसमें टाइप करना चाहे आप टाइप कर सकते हो। सी आपने इस चीज़ को पेंट में भी देखा है, पेंट में जब हम टेक्स्ट का लेते हैं तो वो एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही आता है, उसके बाद हम उस बॉक्स के अंदर जो राइट करना चाहते हैं हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी है, आप इन टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करके उसमें जो राइट करना चाहो, टेक्स्ट टाइप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ना, इस पूरे एक्सेल में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। अब एक्सेल तो सेल फॉर्मेट में दिखता है, बट अब ये कई सेल्स को मिला के एक टेक्स्ट बॉक्स तैयार होता है। इसमें आपको जो राइट करना है आप राइट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होता है, After you have added the text box, you can format it by changing the font size, font style and alignments, ठीक है। अब जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट एंटर कर लिया है, तो टेक्स्ट एंटर करने के बाद आप उसको चेंजेस करना चाहते हो, उसमें फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे सॉरी इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं फॉर्मेटिंग का। फर्स्ट है फिल, specifies the fillings of text box like no fill, solid fill, also specifying transparency of text box fill, ठीक है। तो आप यहाँ पे मतलब फिल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स में क्या कर सकते हो, नो फिल, अगर आपको उसमें कुछ नहीं करना है तो आप नो फिल ऑप्शन ले सकते हो। सॉलिड फिल करना है आप सॉलिड फिल कर सकते हैं। देन ठीक है, आपको ट्रांसपेरेंसी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स रखना है, इन शॉर्ट कि आपको उसका कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बॉर्डर वगैरह, मतलब वो बराबर एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा आपको, तो आप वैसा भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। देन लाइन कलर, स्पेसिफाइज द लाइन कलर एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ लाइन। अब जैसे क्या होता है कि आपने जो लाइंस बनी हुई है उसको आप लाइन कलर कोई दे सकते हो, तो आपको अलग अलग लाइन में दिखाई देगा। अदरवाइज आप ट्रांसपेरेंट रखोगे तो आपको ना कोई लाइन दिखाई देगी ना कोई बॉर्डर दिखाई देगा, ठीक है। तो उसी तरह से फिल में भी ऑप्शन था, जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स फिल था, मतलब कि आपको इस टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर वगैरह है वो कुछ नहीं दिखाना है अगर, तो आप ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं उसको। देन लाइन स्टाइल, से स्पेसिफाई द लाइन स्टाइल एंड विड्थ। आप लाइन साइज की, लाइन की जो साइज़ है उनको इंक्रीज़ कर सकते हो, उसके विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हो, स्टाइल को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। देन साइज, स्पेसिफाई द साइज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। आप जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी साइज़ को स्पेसिफाई कर सकते हो, उसको आपको छोटा करना है आप छोटा कर सकते हो साइज़ में, आपको बिग रखना है बिग रख सकते हो, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज, स्पेसिफाई सम प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। आपके जो टेक्स्ट बॉक्स होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको अगर आपको यूज़ करना है अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। देन टेक्स्ट बॉक्स, स्पेसिफाई टेक्स्ट बॉक्स लेआउट्स, ऑटो फिट ऑप्शन एंड इंटरनल मार्जिन। मतलब उसके अंदर आपको कुछ लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट कुछ सेट करना है, जो भी टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड, ओके। एंड आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। स्टिल आपको कोई अगर प्रॉब्लम होगी देन आप लोग मुझसे जूम के टाइम पर क्लास में पूछ सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सेशन with new chapter. Till that time, take care of yourself. Bye bye.